Hello everyone. So in this video we are going to see कि इग्नू के असाइनमेंट के लिए क्या क्या न्यू नॉर्म्स आए हैं। लाइक नॉर्मली हम लोग ऑफलाइन फिजिकली हम अपना असाइनमेंट सबमिट करते थे, सेंटर्स पे जाके सबमिट करते थे, बट अभी रिसेंटली ऑनलाइन कुछ न्यू नॉर्म्स हैं। तो हम न्यू नॉर्म्स को देखेंगे क्या क्या है और कैसे हम अपने असाइनमेंट की पीडीएफ बना सकते हैं एंड हाउ टू मेक और असाइनमेंट कैची लाइक दिस। कैसे हम अपने असाइनमेंट को बिल्कुल ऐसे ही कैची बना सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। सो मेरा जो रीजनल सेंटर है वो दिल्ली 1 है। सो मैं जस्ट ये ओपन कर रही हूँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट आरसी दिल्ली। सो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन आई है। सो उन्हें चेक करते हैं। चेक हेयर फॉर गाइडलाइन। सो ये पीडीएफ मैं आपको लिंक में शेयर भी कर दूंगी। यू कैन जस्ट इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर बिकॉज ये आपको ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। ये आपको बहुत नीडफुल है। नाउ नीडफुल क्यों है ये अभी पता चलेगा। ना हमारा जो असाइनमेंट है सिर्फ हमें ये नहीं है कि असाइनमेंट बना दिया, पीडीएफ बना दी, अपलोड कर दिया, काम खत्म। नहीं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज जो आपकी अटैच होगी वो होगी कॉपी ऑफ इग्नू आइडेंटिटी कार्ड। जो आपका आईडी कार्ड है उसकी कॉपी सबसे पहले होगी। सेकेंड नंबर पे होगा एनेक्शर 1। नाउ एनेक्शर 1 क्या चीज है? एनेक्शर 1 है ये पेज। दिस पेज इज योर एनेक्शर 1। बेसिकली इस पेज के अंदर आपका टर्म, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम नंबर, कोर्स कोड, एवरी सिंगल थिंग्स, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है। सो ये आपका होगा सेकेंड पेज। नाउ थर्ड पेज क्या होगा? थर्ड पेज होगा आपका प्रिंट आउट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट थर्ड नंबर पे होगा। एंड लास्ट में फोर्थ नंबर पे होगा आपका हैंड रिटन असाइनमेंट। मेक श्योर कि आपका असाइनमेंट हैंड रिटन ही होगा। कोई भी प्रिंट आउट फॉर्म में या फिर सॉफ्ट कॉपी में नहीं, सॉरी टाइपिंग फॉर्म में नहीं देंगे। ठीक है, सबका हैंड रिटन होना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सबमिट हो रहा है तो सिर्फ टाइप करके दे दिया, कॉपी पेस्ट करके दे दिया। नो, हैंड रिटन होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि पेज नंबर आप मेंशन करोगे। हर एक पेज पे पेज नंबर मेंशन होना चाहिए। ये इसलिए बोला गया है कि बहुत बार क्या होता है कि हम पीडीएफ बनाते हैं तो बहुत सारे पेजेस आगे पीछे हो जाते हैं। सो चेकर को प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली अपना पेज नंबर मेंशन करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग, अपना नेम और इनरोलमेंट नंबर भी आप हर एक पेज पे लिखना है। सो दीज आर सम सीरीज जो हमें फॉलो करनी है वाइल मेकिंग आर असाइनमेंट। जब भी हम अपलोड करेंगे असाइनमेंट तो ये सीरीज हमें जरूर फॉलो करनी है। ओके, सो असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करना है, किस लिंक पे करना है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, सो इस पॉइंट को छोड़ के नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड एट एनी ईमेल ऑफ द रीजनल सेंटर दिल्ली 1। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड और नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी मेड और रिप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखा है कि अगर आप किसी भी रीजनल सेंटर पे जाके फिजिकली जाके अगर वहाँ पे कुछ सबमिट करते हो अपने असाइनमेंट, या फिर किसी की भी ईमेल आईडी पे आपने सबमिट कर दिया, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लिंक्स गिवन है जिसके थ्रू हमें अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। नाउ even if you have already emailed your assignment at the RC, then also please upload your assignment at this Google form. So अगर आपने पहले से ही सबमिट कर दिया है वहाँ पे किसी की ईमेल आईडी पे सबमिट कर दिया है, तो फिर भी आपको दोबारा से गूगल फॉर्म पे या फिर ये जो लिंक गिवन है इसके ऊपर अपलोड करना है। नाउ अपलोडिंग पार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि असाइनमेंट बनाना कैसे है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, स्पेशली ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। अभी तक हम जैसे बनाते आ रहे हैं सब कुछ ठीक है, वो भी ठीक था, बट ऑनलाइन के लिए स्पेसिफिकली कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है वो यहाँ पर है। ठीक है, ओके। सो नाउ अगर आप असाइनमेंट ये मेरा देखेंगे तो इसके अंदर ये जो मैंने असाइनमेंट बनाया है, सबसे पहले चीज़, आप जो भी शीट यूज़ करेंगे वो आपकी A4 साइज शीट होनी चाहिए। इवन आप ऑफलाइन भी जब सबमिट करते थे तो आप A4 साइज रूल्ड शीट लेते थे। सेम वे आई हैव टेकन A4 साइज रूल्ड शीट। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, आप जब आंसर शीट अपना जो आपकी शीट होगी उसके लेफ्ट साइड पे 4 सेंटीमीटर का एटलीस्ट मार्जिन होना चाहिए। ये जी बिल्कुल है हमारे असाइनमेंट के अंदर।
नेक्स्ट चीज, आप जब अपना आंसर्स लिखेंगे तो मेक श्योर आपके आंसर्स क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है नाउ, एंड क्वेश्चन नंबर 1 है एंड ये कंटिन्यू हो रहा है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो दोनों में एक प्रॉपर डिवीजन है। मैं स्पेसिफिकली क्या करती हूँ, जब भी मेरा कोई आंसर खत्म होता है तो नेक्स्ट आंसर जब भी स्टार्ट करती हूँ तो वो नेक्स्ट पेज से करती हूँ। सो मेक श्योर जब भी आप आंसर लिखो तो आप जो भी नेक्स्ट आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो वो नेक्स्ट पेज से ही करो, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बॉर्डर लाइंस होती है जो हम बनाते हैं, मैं नॉर्मली ऐसे सेंटर में ड्रॉ करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ करी है। एंड मेक श्योर कि आप जब आंसर्स लिख रहे हो तो उसके अंदर जो आपके पॉइंट्स हैं उसको आप अंडरलाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ये मेरा पॉइंट है एक, तो ये मेरा मेन सब हेडिंग है, तो मैंने इसे अंडरलाइन किया है। इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव लगता है। एंड मेक श्योर जब भी आप अपना असाइनमेंट बनाओगे, अगर उसमें ऐसा कोई भी टेबल बनता है या कोई भी चीज़ है जो उसमें बन सकती है, तो प्लीज़ उसके अंदर इंक्लूड करो, उससे आपका आंसर कैची लगता है एंड एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इस पर्सन ने पढ़ा है, कुछ कुछ रिसर्च करिए उसके थ्रू ही किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, अगर आपके असाइनमेंट में चीज़ ऐड हो सकती है तो प्लीज़ उसे ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपका असाइनमेंट ऑब्वियसली हैंड रिटन होना चाहिए, टाइपिंग फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नाउ जब भी आप असाइनमेंट बनाओगे तो असाइनमेंट जब बनाते हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शंस गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा असाइनमेंट है, सेक्शन 1 है ये असाइनमेंट का, तो मैं एक बार में एक ही सेक्शन अटेम्प्ट करूंगी। ऐसा नहीं है मैंने पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से लिया, सेकंड क्वेश्चन सेक्शन बी से लिया और फिर सेक्शन सी से लिया। जी नहीं, आपको पहले अपना एक सेक्शन कंप्लीट करना है प्रॉपरली, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जाना है, ठीक है। एंड मेक श्योर जो भी आपका क्वेश्चन आंसर्स है उसमें नंबरिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे अभी हमने गाइडलाइंस पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आपकी आंसर शीट के ऊपर नेम एंड इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए था, लाइक दिस, वो आपको लिखना है। बेसिकली इसका रीजन क्या है नेम और इनरोलमेंट नंबर लिखने का, कि अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैंने असाइनमेंट बनाया है, तो वही असाइनमेंट फोटो क्लिक करके शायद आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना हो और सामने वाले को ये ना लगे कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो नेम एंड एनरोलमेंट नंबर हर एक पेज पे आपको लिखना है। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट पेज ये है मेरा एंड सेकंड पेज ये है, मैंने हर एक पेज पे लिखा है। एंड नाउ अगर आप मेरी शीट ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद मैंने कुछ पेपर रखा हुआ है। ऑब्वियसली मैंने पेपर इसलिए लिखा हुआ है, लगा हुआ है कि मैं अपने जो मेरा नेम एंड रोल नंबर है वो छुपा सकूं, सिर्फ इसलिए मैंने लगाया हुआ है। आप प्लीज अपनी आंसर शीट में ऐसा नहीं करना, बिकॉज अगर आपने कर दिया तो सामने वाले को लगेगा आपने कॉपी पेस्ट किया है और आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज काइंडली काइंडली डोंट डू दिस, ऐसा बिल्कुल मत करना। And if you like this video, then like, share and subscribe. And don't forget to share this video with your friends. भैया आखिर उन्हें भी तो मार्क्स चाहिए।